मैं किसी भी सियासी पार्टी के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हूं। देखें, ये बहुत बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो इंसानी खरीदो फरोख्त का कारोबार बन चुकी है। सुमेरा के साथ चलने में और ज़ीशान शाह के साथ चलने में बहुत फर्क है। सुमेरा तो मेरे साथ एक दोस्त की हैसियत से चल रही थी। बेटा, क्या बात है, परेशान हो? टीवी बंद कर दूं? हाँ, कर दें अम्मा। बेटा, कोई फोन, कोई धमकी वगैरह तो नहीं? अरे अम्मी, ये सब कुछ तो चलता रहता है, इस वजह से परेशान नहीं हो। कोई वजह तो बताओ। सुमेरा से तो नहीं कोई बात हुई? नहीं अम्मी, सुमेरा से कोई बात नहीं हुई। मेरी कुछ अपनी उलझने हैं। अम्मी को भी नहीं बताओगे अपनी? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी वक्त मुझे ऐसे दोराए पे ले आता है कि समझ नहीं आती क्या करूं। मेरा ख्याल है बेटा, तुम सुमेरा से बात करो। क्या बात करूं उससे अम्मी? मैं अपनी परेशानियां उसके साथ शेयर करो बेटा, वो तुम्हारी मुश्किलात को समझती है। तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा देगी वो बेटा। हाँ, वो ऐसा कर तो सकती है, लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी मुश्किलात उससे शेयर नहीं कर सकता। क्यों? अम्मा, है ना कोई वजह जो उससे खुल के बात नहीं कर सकता मैं। ओहो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ शाहजी। हाँ माशाल्लाह, ठीक ही दिख रही हो। वो पैसे दिए थे तुम्हें ताकि तुम अपने लिए वो कपड़े, चूड़ियां, ये सब चीजें खरीदो। वो चीजें खरीदी हैं या नहीं? लाई हूँ शाहजी। तो फिर जाओ, जाकर पहन कर आओ, हमें दिखाओ, हम भी तो देखें तुम कैसी दिखती हो। लेकिन खामोशी से जाना है। जो हुकुम शाहजी। पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, मगर लोग आने वाले तूफान को समझ नहीं पा रहे, जो खामोशी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, जिसके नताइज यकीनन बहुत हौलनाक हो सकते हैं। पानी की कहानी इस किल्लत और जमीन को बढ़ती प्यास के पहलू आरओ प्लांट्स है, जो खारे और समुद्री पानी को साफ और पीने के काबिल बनाते हैं। बिजली से चलने वाले ये प्लांट्स इंपोर्ट करने का एक बड़ा मंसूबा पेश किया गया, जिसके तहत 2200 में से सिर्फ 740 मीडियम साइज प्लांट्स मंगवाए गए। इनकी खरीदारी, तनसीब और चलाने का ठेका चंद बाअसर शख्सियात को दिया गया है। इनमें वो बिजनेसमैन भी शामिल हैं जो इंतजामिया के मंजूए नज़र हैं। फिर इन लोगों को आरओ प्लांट्स चलाने के लिए दरकार पावर प्लांट्स लगाने के लिए बड़े लोन्स भी दिए गए। साहब जी, मैं आ गई। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। इस तरह के कपड़े पहना करो।
लगते, अच्छे लगते, लेकिन तब जब मैं कहूं मुझे सजा मिलेगी। साहब जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे अभी गांव जाना है। कितना खला कर दिया है तुमने मुझ में, मुझे क्या पता था मुझ में मैं कम और तुम ज्यादा हो। वो लम्हात में भूल नहीं पाता जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे थे। कभी कभी मुझे लगता है तुम बात कुछ और कर रही होती हो लेकिन सोच कुछ और रही होती हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सब लड़कियां ऐसी होती हैं, वो सोचती कुछ और है और उन्हें करना कुछ और पड़ता है। लेकिन तुम तो लड़कियों के पहलुओं को बहुत अच्छी तरह जानती हो, उनके जज्बात, उनकी मजबूरियां। तो बताओ लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं जैसा तुम बता रही हो? मैं क्या बता रही हूँ? यही कि औरत सोचती कुछ है और उसे करना कुछ और पड़ता है। वो ऐसा खुद से नहीं करना चाहती, बल्कि करने पर मजबूर हो जाती, क्योंकि उनके फैसले आजाद नहीं होते। फिर भी औरत फैसले तो करती है। फैसले करने से क्या होता है अगर किस्मत ही फैसले बदल दे? क्या ये तुम कह रही हो? हाँ, क्यों? मैं ये बात नहीं कर सकती? लेकिन मुझे लगता है तुम चाहो तो बदल सकती हो। मैं तो खुद डरती हूँ कभी किसी दिन टूट कर बिखर ना जाऊं। क्यों? तुम कांच की बनी हो। जरूरी तो नहीं सिर्फ कांच की चीजें टूटे, किस्मत तो पत्थर को भी खिंचिया कर देती। मगर तुम मेरा ख्याल रखना, मुझे टूटने नहीं देना। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। क्यों होती है गलतियां तुमसे? जवाब दो मुझे। क्यों होती है? माफ कर दे साहब, कब से पाल रहा हूं तुम लोगों को मैं। माफ कर दे शाजी, फिर क्या क्या माफ करता फिर मैं? माफ कर दे। लेकिन तुम लोगों के गलती नहीं होगी फिर। माफ कर दे शाजी। रहम आ जाता है तुम लोगों पे। इस मर्तबा माफ कर रहा हूं तुझे मैं, लेकिन आइंदा गलती की तो कचूमर बना दूंगा तेरी हड्डियों का। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। इसकी पट्टी करवाओ, कल गांव जाएगा ये। और गांव जाके क्या बोलोगे? बोलोगे कि हादसा हो गया। जी साहब जी। हाँ दिशांत शाह, कुछ पता चला उस जर्नलिस्ट ने क्या किया है? उसने जो कुछ भी किया है, लेकिन उसके आर्टिकल की वजह से मिनिस्टर ने कॉल किया मुझे। तो क्या करोगे? क्या जवाब दोगे तुम? करना क्या है? आरिफ को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते दिशांत शाह उसका। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसे ऐसी सजा नहीं दूंगा मैं कि सारी दुनिया देखे। तो क्या करोगे तुम? उसे ऐसी सजा दूंगा जो सिर्फ उसे नजर आए। मसलन क्या करोगे? मसलन ये कि मैं नवीन को हासिल कर लूंगा और उससे कोसों दूर ले जाऊंगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो शादी कर ही रहे हो। जबरदस्ती शादी करूंगा तो वो उसके ज़हन से नहीं निकलेगा। अब मैं नवीन को प्यार और मोहब्बत से हासिल करूंगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए उसके ज़हन से मिट जाए। तो तुम क्या समझते हो, इससे आरिफ की जिंदगी पर असर पड़ने वाला है? मर जाएगा साला तड़प तड़प के। तुम नहीं समझ सकता, तुम नहीं जानता है ये सारे मामलात। और तू देखना मेरा ये वार कितना शदीद होगा। मुस्तकबिल में मेरे सामने नहीं आएगा, दूर की सोचता हूं।
उसके लिए ये चाहिए। बहुत दिमाग चलता है तेरा यार। तभी तो आज तू दिशान शाह है। हाँ, तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है, लेकिन वो काम निहायत चालाकी और होशियारी से करना है। पढ़ी लिखी हो तुम, इसलिए तुम्हारा इंतखाब किया है। शाहजी कोई मुश्किल तो नहीं होगी? मुश्किल कैसी? मैं हूं तुम्हारे पीछे, किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। बस जैसा मैं बताता जाऊं वैसा करती चली जाना। ठीक है शाहजी, कोई भी बात होगी तो मैं आपको मोबाइल पे बता दिया करूंगी। हाँ, लेकिन निहायत चालाकी और होशियारी से। बहुत चालाक शख्स है वो, और उसे बर्बाद करना है मुझे। बस ये बात अपने जहन में रखना। ठीक है शाहजी, ये बात जहन में रखूंगी। जहन में रखना, जुबान पे ना लाना। कोई गलती माफ नहीं करूंगा, मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है शाहजी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं ये काम कर लूंगी। मैं जानता हूं तुम ये काम कर सकती हो, इसीलिए बुलाया है तुम्हें। अब जाओ, जाकर अपने कमरे में प्रैक्टिस करो। शाबाश। ठीक है शाहजी। तुम्हारी मुलाजमा अरब के पास पहुंच चुकी है, तुम्हारी फतह का आगाज हो चुका है। अम्मी, ये फाखरा है, गांव से आए थे अपनी खाला के साथ यहाँ काम ढूंढने के लिए, लेकिन इसकी खाला इसको अकेला ही छोड़ के चली गई। मुझे पता चला, मैंने सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। अब बहुत बेहतर है। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। साहब जी, मुझे बचा ले, वो बदमाश मेरे पीछे पड़े। कौन बदमाश? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, मेरी खाला और उसका बेटा। तुम फिक्र ना करो, मेरे साथ तुम महफूज हो। साहब जी, मुझे यहाँ से ले चले, वो लोग जबरदस्ती मुझे ले जाएंगे। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ, वहाँ तुम रिपोर्ट लिखवा लो। नहीं साहब, पुलिस से मुझे डर लगता है। तो फिर क्या चाहती हो? साहब अपने साथ ले चले मुझे, मेहरबानी करें। मैं? जी। अच्छा चलो, बैठो बैठो गाड़ी में। ज़ीशान शाह, बहुत बाकमाल हो तुम। तुम्हारी जात में जो खुद गर्जी है वो पसंद है मुझे। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब तुम्हारी और आरिफ से लड़ाई का मजा आएगा। वो जायज पर लड़ेगा और तुम नाजायज पर लड़ोगे, मगर तुम दोनों की लड़ाई एक मकसद के लिए है, और वो मकसद है नवीन। ज़ीशान शाह, जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी अना के साथ हूं। तुम्हारी मुलाजमा अरब के पास पहुंच चुकी है, तुम्हारी फतह का आगाज हो चुका है। हंसो, मुस्कुराओ, कह के लगाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है बेटा? अम्मी, ये फाखरा है, गांव से आए थे अपनी खाला के साथ यहाँ काम ढूंढने के लिए, लेकिन इसकी खाला इसको अकेला ही छोड़ के चली गई। ओहो, अरे डर क्यों रही हो? तुम महफूज जगह पे हो। बेगम साहबा, कोई अपना भी ऐसा कर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
क्या पता उसके साथ कोई मसला हो गया हो। तुम गलत मत सोचो जब तक के सही बात का पता ना चल जाए। अच्छा आओ, अंदर आओ। आओ बैठो। अच्छा मुझे ये बताओ कि गांव में तुम्हारा और कौन कौन है? जी बीबी जी, साहब को मैं अभी यही बता रही थी कि वहाँ गांव में मेरा अब्बा 70 साल बुढ़े से शादी करना चाह रहा था। हमारी कुछ ज़मीनें हैं उसके पास गिरवी। बीबी जी वो सही आदमी नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग के खाला के पास आ गई। खाला कह रही थी कि हम दोनों शहर चलेंगे और वहाँ घरों में इज्जत से काम करेंगे। और इसकी खाला इसको अकेला छोड़ के चली गई। सौतेली खाला है बकौल इसके। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, खुदा सबका है। यहाँ मेरे साथ आराम से रहो। जब मैं लाहौर जाऊंगी ना तुम्हें भी साथ ले जाऊं। जैसा आप चाहें बीबी जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्या क्या चाहती हो बेटा? कुछ दिनों पहले अकरम आया था यहाँ काम ढूंढने, लेकिन वो गांव वापस नहीं आया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं जी, अगर वो मिल जाए तो अच्छा होगा जी। तुम मुझे इसकी डिटेल्स बता देना, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर लूंगा। वाकई साहब जी? सच? इत्मीनान से रहो। हाँ जी, क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी को? पता नहीं, जिंदगी की तरह रुक रुक से जाती है। किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाओ। किसे? जिंदगी को। कहाँ जाना है? फ्लैट ले चलो। चलो। हाँ, तुम्हें बताना था कि घर पे एक नई मुलाजमा आई है। हाँ तो? काफी ट्रैजिक स्टोरी है उसकी। तुम्हें उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या हुआ है? खुद ही पूछ लेना उससे उसकी कहानी। बूढ़ी है या जवान है? जवान है। क्या? और तुमने उसे घर में रख लिया है? तुम्हें पता नहीं है आजकल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आजकल? आजकल ये गांव देहातों से खवातीन आती है, घरों में काम करती है और घर का सफाया करके चली जाती है। अरे नहीं नहीं, बहुत मासूम है वो तो। मासूम? तुम्हें तो सब मासूम ही लगते हैं ना। बहुत बेहतर है आपकी तबीयत। अब 1-2 दिन में आप घर जा सकेंगे। अब इनकी तबीयत खासी बेहतर है। इन्हें घर ले जाके इनका बहुत ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि इन्हें किसी किस्म का सदमा ना पहुंचे। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है अब आपकी अंकल? मुझे पता चला, मैंने सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। अब बहुत बेहतर है। गुड। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अंकल की खैरियत मालूम करने आया था। ठीक है, तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अभी थोड़ी देर में ज़ीशान शाह ने भी आना है। वो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो। जी मैं समझ गया। आप लोगों की भी अपनी मजबूरी होगी। बहरहाल जो आपको बेहतर लगा आपने वही फैसला किया होगा। आई होप यू गेट वेल सून अंकल। आग ख्वाहिश की दिल में खुदा हाफिज। भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई, खुश्क होठों को 2 बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। बेगम साहबा, मैं आपकी टांगे दबा दूं?
फूफो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता हूँ, वैसे आजकल मेरी शादी कराने पे तुली हुई है। तो कर लो शादी, क्या प्रॉब्लम है? मेरे दिल और मेरी रूह में अब अंधेरा सा है। जहां अंधेरा होता है वहीं उजालों की जरूरत होती है। वो क्या कहते हैं, चिरागों की जरूरत होती है। लेकिन मुझे तो दूर दूर तक चिराग नजर नहीं आता। वो नवीन की शादी कब हो रही है? पता नहीं, उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, हार्ट अटैक हुआ था। आई एम सॉरी, तुम मिलने गए थे? हाँ गया तो था, लेकिन मुझसे मिलके खुश नहीं है वो लोग। क्यों? नवीन नहीं थी वहां पे? थी, लेकिन अब उसका ताल्लुक एक अमीर आदमी से है, सोच बदल गई होगी उसकी। हाँ तो बदलने दो, तुम्हें क्या है? हाँ वाकई, मुझे क्या। वैसे तुम भी तो अमीर हो अपनी सोच से। सोच के अमीर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सुमेरा। पैसा बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है, अब हर ख्याल उसके इर्द गिर्द ही होता है। फाखरा, सारी सफाई वगैरह कर ली? जी बेगम साहिबा, सब सफाई हो गई। साहब का कमरा भी? जी बेगम साहिबा, साहब जी के कमरे को भी साफ कर दिया। फाखरा, तुमने ठीक तरह सफाई नहीं की। साहब की स्टडी में ना इतनी इतनी मिट्टी जमी हुई थी, अच्छी तरह सफाई किया करो ना। जी ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है। फाखरा, ऐसे है कि तुम्हें अभी कमरा चल के दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर साहब उठ गए ना फिर वो तुम्हें घुसने नहीं देंगे। ठीक है, अभी चल के सफाई करो। आओ आओ, तुम्हें जरा अपने बच्चे के कमरे की हालत दिखाऊं। ये देखो, ये देखो किस कदर मिट्टी है। और ये देखो मेज का हाल देखा है? ये देखो, मुझे वहां से नजर आ रहा था। ये और ये मेज का हाल देखा है? तुम तो कह रही थी सारी सफाई कर दी है। बेगम साहिबा आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी कर देती हूँ। देखो, ये मेरा बेटा ये काम नहीं करेगा, ये काम तुम्हारा है। ठीक है? जी बेगम साहिबा, मैं कर दूंगी। और ये सब किताबें सही करके रखना। बस तुम वही रहना उसके आसपास, और जब तक मैं ना कहूं। हम तुम्हारे माँ बाप की तरह ही हैं बेटा। कभी कभी खून के रिश्तों से ज्यादा एतमाद और यकीन के रिश्ते अहम होते हैं।
इश्तियाक साहब सेहतयाब होकर घर आए हैं तो मैं चाह रहा था कि इस खुशी के मौके पे डिनर हो जाए, हम सब मिलके इकट्ठे डिनर करें, और ये दावत मेरी तरफ से होगी। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। जी साहब, मैंने आवाज पहचान ली। काम हो गया? जी साहब, काम हो गया। बस तुम वही रहना के आसपास, और जब तक मैं ना खाऊं, और तुम्हारे सामने अगर कोई किचन में आए तो बिल्कुल अनजान बन जाना, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। आप बैठिए, मैं बिल पे करके आती हूँ। अच्छा बेटा। अम्मा ठीक है ना? जी शहंशाह ने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, इसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। एक्सक्यूज मी, इश्तियाक साहब का बिल पे करना है। मैम वो तो ऑलरेडी किसी ने पे कर दी है। पे हो चुका है? किसने पे किया? ये नहीं पता मैम, फाइल अंदर है फिलहाल। अच्छा, थैंक यू। अम्मा हो गया बिल? चले वो कह रहे हैं कि बिल पे हो गया है। अरे तो जीशान शाह ने पे किया होगा ना, उन्होंने तो कहा था कि मैं 5 लाख रुपए जमा करवा रहा हूँ। वाकई जीशान शाह ने जितना मुझ पर एहसान किया ना, मैं ये उसका एहसान जिंदगी भर चुका नहीं सकता। चले तैयारी मुकम्मल हो? माशाअल्लाह, खुशी हुई आपको सेहतयाब देखकर। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह का एहसान है और आपकी तवज्जो से हमें ये जिंदगी मिली। हम तो ये समझते थे कि दुनिया में अब ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन्हें दूसरों का कोई ख्याल होता है। मैं क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं दुनिया का बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ जिसे आप दोनों की सूरत में माँ बाप देखने को मिले, वरना सच पूछिए तो मैं तो इन रिश्तों को भूल चुका था। हम तुम्हारे माँ बाप की तरह ही हैं बेटा। कभी कभी खून के रिश्तों से ज्यादा एतमाद और यकीन के रिश्ते अहम होते हैं। मुझे नहीं मालूम जी, मैंने तो इन रिश्तों को कभी देखा ही नहीं, ना ही कभी इनको अहमियत दी है। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि जब तक हम इन रिश्तों को करीब से छूकर महसूस ना कर लें, हमें ना तो ये रिश्ते समझ में आते हैं और ना ही हमें इनका एतबार होता है। बेटा हमारा तो कोई बेटा नहीं है, हमें तो मालूम नहीं कि बेटा कैसा होता है। बस हमारी तो बेटी ही हमारे लिए बेटा है। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी कि मैंने इतना सब कुछ ये हॉस्पिटल में आप लोगों के लिए क्यों किया। बस अब ये रिश्ते जो मुझे आप लोगों की सूरत में मिले, मैं इनको खोना नहीं चाहता। इसको आप मेरी गलत समझ लीजिए। अब ये रिश्ते मुझे जिस तरह भी मिल जाए, जिस किसी कीमत पे भी। आप ये सोचना छोड़ दें कि आप दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं। दौलत से आप सिर्फ ताल्लुक खरीद सकते हैं, और ताल्लुक का एहसास नहीं। वो एहसास से ही मिलता है। देखिए मैं इस एहसास से गुजरना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आप सब लोगों के ताउन की जरूरत है। बेटी चलें घर अब? जी चलते हैं अब्बू, डिस्चार्ज फाइल ले लो। अरे उसकी आप फिक्र मत कीजिए, आप चलिए, चल के मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। मेरी गाड़ी है, मैं अम्मी अब्बू को ले जाऊंगी। हाँ चलिए ठीक है, फिर मैं घर पर ही हाजिर होता हूँ। आप प्लीज लेके चलिए।
पप्पो कहाँ है? जी वो साहब बेगम साहिबा को लेके हॉस्पिटल गए, उन्हें थोड़ा सा बुखार था। डॉक्टर के पास लेके गए? हेलो हेलो आरिफ, तुम पप्पो को डॉक्टर के पास लेके गए हो? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको जरा हॉस्पिटल लेके आया था। अच्छा किया तुम ले गए थे। हाँ वो मैं घर आई हुई थी ऐसे ही कुछ देर के लिए, लेकिन काम है, मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। खुदा हाफिज। तुम इतना डरी डरी क्यों रहती हो? नहीं तो बीबी जी, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। ये तो बहुत बुरी बात है, लड़कियों को तो बहादुर होना चाहिए। जी होना तो चाहिए। चलो बहादुर नहीं हो सकती, लेकिन पानी तो पिला सकती हो ना? जी मैं अभी लाती हूँ। तो प्लीज ला दो। थैंक यू। रुको, बैठो। उधर नहीं, ऊपर बैठ जाओ सोफे पे। नहीं बीबी जी, अम्मा कहती थी नौकर मालिक के कदमों में ही अच्छे लगते। प्लेट देना। कुछ पढ़ा है तुमने? जी बस थोड़ा बहुत। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इस तरह से घरों में काम करती हो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों बीबी जी? इस माशरे में तो ताकतवर महफूज नहीं है, तो गरीब और कमजोर क्या महफूज होंगे? बीबी जी मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो अपने जैसे किसी सादा मिजाज शख्स से शादी कर लो ताकि वो शौहर बन के तुम्हें तहफ्फुज दे, या फिर कोई हुनर सीख लो ताकि घर बैठ के काम कर सको। शहर में कहाँ तहफ्फुज मिलता है बीबी जी? क्यों, तुम्हारे गांव में नहीं देते? नहीं बीबी जी, कोई काम है तो मुझे बता दें। अरे वाह। जी बेगम साहिबा, कोई काम है तो मुझे बताएं। नहीं कोई काम नहीं है। तुमने बताया नहीं, गांव में शौहर तहफ्फुज नहीं देते? जी देते होंगे, लेकिन मेरे अब्बा तो बहुत मारते थे मेरी अम्मा को। फाखरा जरा तुम बाहर जाना, मैं आती हूँ, तुम काम करो जाके। नवीन बेटा, अभी जीशान शाह आएंगे बेटा, वो उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात न करना, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। मेरा मतलब है उनकी दिलशक्ति नहीं होनी चाहिए। किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती बेटी, और घर आई खुशनसीबी को ठुकराना नहीं चाहिए। आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी अम्मा। आइए आइए, तशरीफ लाइए। डॉक्टर ने जी इसमें वो मेडिसिन की सारी डिटेल जो है वो लिख दी है, ये रख लीजिए। और हाँ, वो एक और बात डॉक्टर साहब ने कही है कि इश्तियाक साहब को किसी भी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौन चाहता है कि अपनों को सदमा पहुंचे? सदमे तो खुद ही पहुंच जाते हैं। एक बात कहना चाह रहा था जी, उम्मीद है कि आप लोग मना नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है बेटा? इश्तियाक साहब सेहतयाब होके घर आए हैं, तो मैं चाह रहा था कि इस खुशी के मौके पे डिनर हो जाए, हम सब मिलके इकट्ठे डिनर करें, और ये दावत मेरी तरफ से होगी।
ये आप लोगों को कोई इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, सारी अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा जी। लेकिन ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे ये तो जबरदस्त हो गया जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ जी, शाम में मुलाकात होती है। और हाँ, वो दुआ कीजिएगा, एक होटल की डील चल रही है, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। बेटा इंशाल्लाह हो जाएगी, अल्लाह ठीक ही करेगा इंशाल्लाह। मैं हैरान हूं कि आरिफ ऐसा कैसे कर सकता है। ड्रिंक, और वो भी उन दिनों में जब फूफो घर पे मौजूद हैं। अगर फूफो की नजर पड़ जाती तो? आरिफ ऐसा क्यों करने लगे हो तुम? पहले तो हर बात कह लिया करते थे तुम मुझसे, अब क्या हो गया तुम्हें? कैसे समझाऊंगी तुम्हें? तुमने मुझसे पर्दा रखा है तो उसका भरम तो कायम रहना चाहिए, मगर कुछ तो करना होगा। मेरा खामोश रहना भी ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। मैंने वो अलमारी में छुपा के रख दिए हैं, और वो लोग बहुत अच्छे थे। मेरे सामने खड़े होकर मेरे दुश्मन की तारीफ कर रही हो तो मैं सच में आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अच्छी बातें करते हो बेटा, हम तुम्हारे खुलूस और मोहब्बत पर शक करेंगे क्या? अगर हम मंगनी की रस्म कर लें, शादी के लिए टाइम ले लेते हैं हम, तो कम से कम उससे ये होगा कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, मुझे आने जाने में कोई आर नहीं होगा। ये मेरी तजवीज़ है। देखो, अब जब तुमने उसे बहुत करीब से देख लिया है, वो अच्छा आदमी है, तुम्हें खुश रखेगा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना, आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।